নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আমি সুচেতনা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। শুরুতেই যে খবর দিকে নজর রাখবো, দিল্লির এআইসিসি দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি কংগ্রেস বক্তব্য রাখছেন রণদীপ সিং सुरजेवाला। दोस्तों, ये कैसा देश बन गया है और एक और संयोग है या प्रयोग, ये तो मोदी जी बताएंगे, पर जरूर देखिए कि बेटा हत्या का मुलजिम और बाप हत्या का आरोपी। मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा, दाऊद इब्राहिम की या किसी और की। मैं इस देश के गृह मंत्रालय में बैठे, आज भी जो साउथ नॉर्थ ब्लॉक में बैठे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं। बेटा हत्या का मुलजिम, बाप हत्या का आरोपी, और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो कानून और संविधान की रक्षा कौन करेगा? और बेटे को छोड़िए, लखीमपुर खीरी वाले को बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का गृह राज्य मंत्री भी नहीं था, मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूं। और कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट भी संदेह के घेरे में है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, मुझे पता है आप कहेंगे यह अवमानना का मामला है। दोस्तों, मैं 3 कागज आपको भेज रहा हूं। पहला कागज, ये वो हत्या का मुकदमा है जिस पर अपील दायर हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ये वो कागज है हाईकोर्ट का। मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्रिमिनल अपील 1624 ऑफ 2004, स्टेट ऑफ यूपी बनाम अजय मिश्रा, टेनी एंड अदर्स। डेट ऑफ फाइलिंग 19/6/2004। लास्ट लिस्टेड 25 फरवरी 2020। 2004 के बाद मामला 2020 में 25 फरवरी को लिस्ट हुआ था। दोस्तों, आप बताइए, आपके दर्शक बताएं, इस देश का हर वो नागरिक जो देश के कानून को मानता है वो बताए, अगर देश के गृह राज्य मंत्री पर 2004 से 2020 के बीच में कितने साल हुए? 15 साल नहीं, 17 साल। 17 साल तक अगर मुकदमा हत्या का लंबित रहेगा तो इस देश में कानून कैसे चलेगा? और देखिए, ये अदालत का 12 मार्च 2018 का ऑर्डर है, मैं आपको भेज रहा हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस का नाम है वही, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजय कुमार टीनी एंड अदर्स। इसमें अजय कुमार टीनी पर हत्या का आरोप चलेगा या नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2018 को यह फैसला आरक्षित रखा था, रिजर्व रखा था। आज क्या तारीख है? 8 अक्टूबर 2021। 3.5 साल बीत गए हैं। 3.5 साल बीत गए हैं, वो फैसला नहीं आया कि अजय कुमार टीनी पर मुकदमा चलेगा या नहीं। हां, अजय कुमार टीनी जरूर देश के गृह मंत्री की गद्दी पर बैठकर साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में देश पर शासन कर रहे हैं। क्या 3.5 साल बाद किसी जज को बहस याद रह सकती है? हमारी यह भी मांग है, मेरी देश के एक नागरिक के तौर पर, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए जहां उन्होंने बाकी बातों का संज्ञान लिया। एक स्पेशल बेंच 2 दिन में पूरी सुनवाई करे और 20 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा केस सुने तो इसका भी निर्णय आ जाए। कम से कम देश को पता तो चले क्या हुआ। और साथियों, I'll take questions। साथियों, आज 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई।
मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवादी हूं एक देशवासी के तौर पर कि उन्होंने कुछ वकील साहिबान की मांग पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। वहां कोर्ट ने दो बातें अदालत सरकार ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कही कि हमने मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है। मुझे बताइए, हत्या के ऐसे कितने मुकदमे हैं जहां पुलिस आरोपी को, हत्या के आरोपी को पेश होने का नोटिस देती है? जाते हैं, हथकड़ी लगाकर पकड़कर ले आते हैं, सच्चाई है। तो यहां पर क्योंकि इसलिए कि वो मोदी जी के मंत्री का बेटा है, मोदी जी, ये इसलिए हो रहा है। और दूसरा, अदालत में यह कहा गोली के सबूत ही नहीं मिले। अभी जांच नहीं हुई, आरोपी पेश नहीं हुआ, कोई पुलिस के पास गया ही नहीं, पर यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया कि साहब अभी गोली के सबूत ही नहीं मिले, यानी क्लीन चिट पेश होने से पहले ही दे दी गई। यह पहली बार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेनगर के केस में भी यही कहा था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहां भी पहले कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है भाजपा के उस विधायक को बुलाने की। और अदालत ने भी तीन महत्वपूर्ण बातें कही जो इस देश की मौजूदा दुर्दशा को दर्शाता है। पहला, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। अगर अदालत को आदित्यनाथ भाजपा सरकार के बारे में यह कहना चाह पड़े कि वो गैर जिम्मेदार है, तो क्या उसे एक क्षण भी प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? अदालत ने कहा, यह हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। वी वांट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये जो नोटिस का खेल चल रहा है, तुम नोटिस दो, मैं लूंगा, मैं नोटिस दूंगा, तुम लोगे, उस पर उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कोई साधारण आदमी होता, आपके मेरे जैसा या आपके दर्शकों जैसा, तो भी क्या सरकार का यह रवैया होता? इन दो बातों के बाद क्या यह साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारें, कानून को टायर के नीचे रौंदने वाले अपराधियों के साथ खड़ी हैं। और फिर कोर्ट अदालत को क्या कहा गया कि हम जजेस के मन की बात समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा मुड़कर, यह जजेस के मन की बात नहीं, यह लोगों का संदेश है जो अदालत को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाना पड़ रहा है। और तीसरा यह भी कहना पड़ा कि अधिकारी तो सब आपके अपने हैं, यही दिक्कत है, और सीबीआई भी कोई हल नहीं, कारण आप जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के कानून और इस देश की पुलिस और सीबीआई, अब वो सब संदेह से ऊपर नहीं। बिल्ली अगर दूध की रखवाली होगी, अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा, तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से, मोदी जी, शायद वाजपेयी जी के कहने से 2002 में तो राजधर्म नहीं निभाया, पर यह राजधर्म निभाने की आपकी कसौटी है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा। निर्दोष जो हैं वो सलाखों के पीछे बैठे हैं, वो श्रीमती प्रियंका गांधी हो या अन्य नेतागण हो, और दोषी टेलीविजन पर खुलेआम इंटरव्यू देते हैं। अब इस देश की ये हालत हो गई है। हमारी एक ही मांग है, बगैर किसी देरी के
अजय कुमार टिन्नी को देश के गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस, सीबीआई और प्रशासन तीनों अब जांच के योग्य नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी अपना संदेह जता रही है। तो ऐसे में केवल और केवल 2 सिटिंग जजेस का कमीशन, जैसा महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने मांग रखी कि फौरन एक 2 सिटिंग जजेस के कमीशन में एसआईटी का गठन करके उनकी देखरेख में 30 दिन के अंदर दोषियों को सजा मिले, तभी इस देश में संविधान और कानून बच पाएगा। वरना इस देश में संविधान, कानून और सरकार तीनों से जनता का विश्वास उठ जाएगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। We'll come one by one. I'll come to you, Neeraj ji. Let her ask. I'm not going anywhere. I promise you, I will take your question. जी। वो कह रहे हैं कि कानून विपक्ष का काम सिर्फ इस्तीफा मांगना है, जांच होने दीजिए, जांच के बाद सच सामने आ जाएगा, मेरा बेटा कहीं भागा नहीं है और कल पेश होगा। गृह राज्य मंत्री किसानों को बाकायदा सार्वजनिक मंच से गुंडई के तरीके से धमकाते हैं, वार्निंग देते हैं। उसके बाद 3 अक्टूबर को किसानों को भाजपाई नेता और गृह राज्य मंत्री की गाड़ी के नीचे रौंदा जाता है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एफआईआर हमारे दबाव में दर्ज होने के बावजूद भी देश के गृह मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं होता। पुलिस और गृह राज्य मंत्री भाजपाई नेता नोटिस खेलते हैं। किसानों पर और पत्रकारों पर जिनकी हत्या हुई दबाव डाला जाता है। उसके बाद भी अगर कोई कहे, विश्वास कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर लताड़ लगानी पड़ती है सरकार को, तो उसके बाद भी कहीं कानून और संविधान का शासन बचा है? सवाल यह है। आदरणीय साथी,